जिंदाबाद। एक ही पार्टी आपकी लड़ाई लड़ रही है और वो सांप्रदायिकता से इन्हें ऑक्सीजन दे करके आपकी ताकत को कमजोर करना चाहती है। बताइए किस आपके मुद्दे पर बहुजन समाज पार्टी ने आज तक स्टैंड लिया, किस मामले पे वो बोले? और जो सबको इंसाफ दिलाने की बात कर रहे हैं, इसी सहारनपुर जनपद के एक बहुजन समाज पार्टी के बड़े नेता है। बताओ उनके साथ ना इंसाफी हुई? कितने लोगों ने बहुजन समाज पार्टी के आंदोलन किया? हमसे सवाल पूछने वाले बताएं हम। आज ये सोशल मीडिया का दौर है, कोई बात किसी से छिपी हुई नहीं है। आज सब कुछ ऑनलाइन है। अगर विधानसभा की कार्रवाई चल रही है तो वो भी सब ऑनलाइन है, सब देख लेते हैं कि किसने क्या बोला। बताओ, आपने कभी बहुजन समाज पार्टी को आपकी लड़ाई लड़ते हुए विधानसभा में देखा, लोकसभा में देखा? और ये जो आज उनकी दुहाई देकर के आपको समीकरण समझाने आए हैं, ये हमेशा जिस भी पार्टी में जाते हैं उसी के समीकरण आपको कौम मिल्लत की दुहाई देकर के समझाने लगते हैं। यही लोग थे जो कल बता रहे थे कि मैं साफ कह रहा हूं, मैं इसे दल ही नहीं मानता, ये तो एक गिरोह है। तो भाई उस गिरोह में जाके शामिल क्यों हो गए? पहले दूसरे लुटते थे, तो तुम भी लुटाए तुम भी। और जब कमजोर हो गए, भाई स्थानीय चुनाव है, आपकी सड़कें कैसे अच्छी हों, आपके रास्ते कैसे अच्छे हों, आपके पानी की निकासी कैसे हो, आपके मोहल्ले साफ सुथरे कैसे हों, आपके बच्चों के लिए पढ़ाई का इंतजाम कैसे अच्छा हो, बाहर से जो ट्रैफिक व्यवस्था है वो कैसे अच्छी हो, इन मुद्दों पे कोई बात ही नहीं करता। बात करते हैं इंटरनेशनल मुद्दों पे। यहाँ पे जब मैंने 32 गांव का दौरा किया और आउटर की कॉलोनियों का, तो सड़कें नहीं है उनमें। ये है कयादत। कयादत सिर्फ वोट लेने का एक जुमला है, ये उससे बड़ा जुमला है। और ईमानदारी से अपने दिल पे हाथ रख करके बताओ, जिसका नाम ले लेकर के डरा करके इतने सालों से ये वोट ले रहे हैं, हमारे समाज को, गरीब तबके को, जिनका हक इन्होंने बार बार छीना है, जब अब पिछड़ी सीट आई तब भी इनका हक छीना है, उन्होंने आपको ज्यादा नुकसान पहुंचाया कि इन्होंने आपको ज्यादा नुकसान पहुंचाया? गाजी परिवार ने नुकसान पहुंचाया हमेशा। गाजी परिवार चुप हो जा। ऐसी ताकतों ने आपको, जो आपके बीच के लोग जिन्होंने कौम मिल्लत, जिनके पास कोई आगे का विजन नहीं है, कोई सोच नहीं है कि हम जिस समाज का वोट लेके जा रहे हैं इसकी बेहतरी के लिए हम क्या कदम उठाएंगे, इन नौजवान बच्चों को शिक्षा कैसे देंगे, इन नौजवान बच्चों का मुस्तकबिल अच्छा कैसे होगा, इस बारे में कभी सोचा ही नहीं, इस बारे में कभी बात ही नहीं की। सबसे ज्यादा आज अगर ऐसा से कम तरीका शिकार है मुस्लिम समाज, क्योंकि जो पिछले 70 सालों में बोया था वो आज हम लोग काट रहे हैं। इस दर्द को हम इसलिए महसूस कर रहे हैं और आपके चेहरों पे पड़ रहे हैं क्योंकि हम आप जैसे परिवार से निकल के गए हैं, जो आज इनसे आंख से आंख मिलाकर आज ये हमें समीकरण समझा रहे हैं। हम आज जिस विधानसभा में खड़े हैं, ये सहारनपुर की सदर विधानसभा है। यहाँ से भाई संजय गर्ग जी अभी 2022 में चुनाव लड़े। ये तमाम सम्मानित मतदाता, इन्होंने एक एक वोट करके 1,36,000 वोट देने का काम किया। 1,36,000 ये वोट समाजवादी पार्टी को मिला कि नहीं मिला? आपका वोट मिला कि नहीं मिला? और जिस बहुजन समाज पार्टी का वो हमें समीकरण समझा रहे हैं, उनके कैंडिडेट को इस विधानसभा में मात्र 8,000 वोट मिला है और वो भी कल बीजेपी में चले गए कैंडिडेट जिन्हें वो 8,000 मिला। नंबर एक बात तो ये कि उत्तर प्रदेश में 2 ही पार्टी है, इस टाइम लड़ाई है। या तो समाजवादी पार्टी लड़ाई लड़ रही है, अगर कोई लड़ाई भारतीय जनता पार्टी के सामने सीना तान के आज कोई खड़ा है तो वो समाजवादी पार्टी है। समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, अहमद मलिक जिंदाबाद।
हेलो हेलो। कि फजलुर रहमान साहब को इतना वोट मिला था, आप तो उन्हें कमजोर क़यादत बता रहे थे, अब उनके वोट पर हक कैसे जता रहे हो भाई? कैसे हक जता रहे हो? और जिनके वोट पर हक जता रहे हो उनको कहीं मंच पे दिखाई रखा, साथ सम्मान दिया उनको? आपने किसी को सम्मान नहीं दिया। हम तो समझते थे अभी साहिल खान थे, वो भी पार्टी से निकाल दिए। तो साथियों, ये किसी को बर्दाश्त नहीं करते, कोई इन्हें इनके अलावा बर्दाश्त नहीं है। वो अगर एससी कोटे में जाएगी तो भी इनको चाहिए, बैकवर्ड में जाएगी चाहे शेख सरवरी का सर्टिफिकेट बनवाना पड़े। और अब जब बैकवर्ड में गई थी, जिसका हक था उसको मिलना चाहिए था। जिन लोगों ने आपको इतने साल सर का ताज बना के रखा, जिनको तुमने ऊंचे ख्वाब दिखाए, क्या हुआ उन ख्वाबों का? अब आपसे कोई सवाल पूछता है तो आप माइक क्यों फेंक रहे हो भाई? अब तो माइक फेंक रहे हैं, गुस्सा है। उन्हीं की सभा में जब आंकड़े समझा रहे थे, समीकरण समझा रहे थे, तो बताओ समाजवादी पार्टी के पास वोट कहाँ है? 10,000 साजिद को मिले थे, ये बता रहे थे। 2 लाख चाहिए, कहाँ से लाएंगे? खड़े होकर सभा में नौजवानों ने कहा हम देंगे। तो कह रहे तुमसे कोई पूछ रहा है? तो बौखलाए हुए हैं, उनकी बौखलाहट बता रही है। और जब बौखला गए तो बेचारे हमारे शरीफ आदमी उनको कह रहे लाला जी। भाई लाला जी हैं, लेकिन आप लाला जी कहने की मंशा समझ रहे हैं, क्योंकि हमारे बच्चों को तुमने एजुकेशन तो दी नहीं। उनको थोड़ा सा इशारा करके हिंदू मुस्लिम में कर रहे हो, उंगली ऊपर नीचे, ताकि वो थोड़ा खुश हो जाए। हम नहीं